जरूर है सबरो मकान फट गयो खाऊ का करे। ये कैसे फटा है मकान? मकान धक्का से बल्ला भैया पानी के लिए कहाँ बच्चा ने कहाँ ले जाए, कहाँ पशु ने ले जाए हम। गोवर्धन में बाढ़ का नया कहर। सीह पलसो गांव के कई मकान फटे। दहशत और बेबसी में ग्रामीण। गोवर्धन तहसील का गांव सीह पलसो इन दिनों बाढ़ की मार से सहमा हुआ है। यमुना और पहाड़ी इलाकों से आ रहे तेज बहाव के पानी ने यहां हालात इतने भयावह कर दिए कि कई मकानों की दीवारें फट गईं और घरों में चौड़ी दरारें पड़ गईं। अचानक हुई इस तबाही से गांव भर में दहशत और मातम का सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि मकानों की नींव में पानी भर जाने से मिट्टी खिसक गई और धीरे धीरे घरों की दीवारें फटने लगीं। कई जगहों पर छत तक हिल गई, जिससे परिवारजन घर छोड़कर बाहर निकलने को मजबूर हो गए। हालत यह है कि गांव में लोग अब रात को अपने ही घरों में सोने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। कई परिवार खुले आसमान के नीचे तो कुछ अपने रिश्तेदारों के घरों में शरण ले रहे हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि पिछले कई दशकों में ऐसा खतरनाक मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा। खेतों में खड़ी फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं और अब घरों के टूटने का खतरा ग्रामीणों को और निराश कर रहा है। गांव में चारों तरफ चिंता, डर और बेबसी का माहौल है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकानों के टूटने से गरीब परिवारों का जीवन संकट में आ गया है। छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि गांव का तुरंत सर्वे कराया जाए और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री, अस्थायी ठिकाने और मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। अभी तक गांव में केवल आश्वासन ही पहुंचे हैं, जबकि हालात दिन प्रतिदिन और बिगड़ते जा रहे हैं। सीह पलसो गांव की तस्वीर यह साफ बता रही है कि बाढ़ अब केवल खेत खलिहानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों की छतें और जिंदगियां निगलने लगी हैं। अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अम्मा, क्या नाम है आपका? किन्नो है बेटा। कौन से गांव की है? सीह पलसो की। क्या समस्या है, इस तरह से आप रो रही हैं? जरूर है सबरो मकान फट गयो खाऊ का करे। ये कैसे फटा है मकान? मकान धक्का से बल्ला भैया पानी के। अब जैसे आपने एंगल वगैरह लगा रखे, अगर ये नहीं लगाते तो क्या गिर जाता मकान? हाँ गिर जाता बेटा, फटे तो पड़े हो तुम लोग। अब आपके ढोर वगैरह जो पशु है वो कहाँ रह रहे हैं? जैसे लेकिन बादल डोल अब आपके लिए कोई अधिकारी वगैरह कुछ सुनने आया कुछ आपकी पैसा? कोई ना आया बेटा। तो आप तो एक बुजुर्ग हैं, तो फिर ऐसे कैसे गुजारा होगा? बेटा तुम जाने में करवाओ। नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण। कौन सा गांव है? सी। क्या समस्या है जो आपने ऐसे अपने मकान में इस तरह से एंगल? ये समस्या ये है जी, ये वर्षा की वजह से ये हमारा मकान फट गया है। कितना नुकसान हुआ है? इसमें नुकसान तो अब देखो कारीगर लगेगा जब पता पड़ेगी कितना। ये पूरी दीवार बैठ गई, पीछे से घर बैठ गया है। कैसे वर्षा ज्यादा हुई थी या पानी आ गया? वर्षा बहुत जबरदस्त है, अब भी पानी कमर कमर खड़ा हुआ है पास में। तो अब तक कितने मकानों में नुकसान हुआ होगा? ये मकान है 4। किन किन लोगों के? महादेव सनोप, दानीराम, भजनलाल सनोप, मदन पंडित जी और कन्हैया सनोप गया। तो क्या जैसे आपके मकान फटे हैं, आपने कहीं पे शिकायत की है? शिकायत जी पटवारी के पास में करी, लेखपाल जी आ गए हैं यहाँ। लेखपाल जी क्या कह के गए? वो ये कह गए कि हम मौके पे देख चुके, इतनी हम पे कार्रवाई होगी, इतनी पूरी करेंगे। कोई नेता वगैरह जैसे कि सर्वे में आया जा रहा है, कोई आए हैं? नहीं, अभी तानी कोई नहीं आया हो। और कोई प्रशासन से लेखपाल के सिवाय और कोई आया हो? नहीं, हमने सवन के पास में सूचना करी, जिला परिषद के में, विधायक के में, पर किसी ने कोई सुनवाई ना करी है भाई। अब आपका मकान फट रहा है, अगर ये गिर जाता है तो क्या होगा? जहाँ में नीचे दब के मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सरकार तो सुनना रही, ना कोई अधिकारी सुनने। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम इसका वो चाहते हैं साहब, जो माम जो इसमें लगे जो वो हमें मिले, क्या कि नीचे दब के मर जाए। मैं आपका? भजनलाल है जी। कहाँ के रहने वाले? सी। इस सी गाँव में आप इतने आदमी एकत्रित हुए हैं, किस लिए आए? इसलिए आए साहब, यहाँ सब मकान टूट रहे हैं, पानी काफ़ी तादाद में भरे हो, आपकी सब वीडियो में देख रहे होंगे आप। नहीं, वो तो ये देखने में लग रहा है, पर कितना नुकसान है? नुकसान तो बहुत काफ़ी है साहब। हम तो अनपढ़ संख्या, हम पूरे मकान
करीब 4 से 10 मकानों की नहीं रस में सही रहे। जैसे कि पानी बारिश की वजह से हुआ है या पानी की जो बाढ़ नुमा पानी भरा हुआ है उससे हुआ है? दोनों ही बात वही है साहब। बारिश से काफ़ी रही है, पीछे से पानी बहुत कर रहा है। आगे वाले लिए निकारना है, निकार वाले ने आगे वाले ने भी सब जगह रास्ता सब जाम कर दी है, रोक दी है। बाबा जी वो पानी पास ना है पाओ। यानी कि इस गांव के पानी का निकास नहीं है? गांव के पानी को थोड़ा बहुत ही निकाल है, बकाया वहाँ पर रोकवे में और रखवा में कहते अपनी अपनी लग पड़ी है लोग बाग ने सब ना आपस में भाई अपने सिरे अपने आप। जैसे कि आपके ये वगैरह ये बरगा वगैरह लगा रखे, केबल लगा रखे गाटरों को रोकने का, अगर ये नहीं लगाते तो क्या होता? अब तलक साहब यहाँ भैंस पोए आप दिन हम दब के मर जाते हैं। जैसे ही खतरा के लिए ये जैक वैक लगा के बरगा लगा रखे हैं भाई, देशा दासी कर रहे हैं हम। अब आपने प्रशासन को अवगत कराया है? प्रशासन को साहब खबर फबर करी जैसी, अब हमारा ढंग है बस जाते अभी तक तो कोई ऐसी खास सुनवाई ना है। ये आए तो होते पटवारी अब वे कह रहे और आएंगे हम देखेंगे करेंगे, पर अभी ऐसा कोई हमें तो दम दड़ा के कोई आशा ऐसी मिली ना है कि जाते हम कछु संतुष्ट। यानी कि कोई नेता या कोई बड़ा अधिकारी कोई नहीं आया ना हमारे पास में जी अभी तक, ना कोई नेताजी आए अभी, ना विधायक जी ने आए, ना कोई और जैसे भी कछु होते टूट फूट हमारे पास में अभी तक कोई कैसी स्थिति ना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम निर्मला है। ये क्या समस्या है जो आपके मकान फटा है, किस वजह से फटा है? ये पानी की वजह से फटा है, बरसात रात और दिन हो रही है। ये कितना पूरे मकान में दरारें चली हैं, कौन सी जगह पे? हाँ बाबू साहब सबरे में चल रही है। कि एक ही मकान में या गांव के और गांव में तीन चार मकान फट चुके हैं गांव में 3-4 मकान फट चुके हैं। हाँ। कितना पानी है? खूब भर रहा है, कमर का मूड़ पानी भर रहा है। जैसे कि पानी भर रहा है, आपके पशुओं के लिए चारे वगैरह का क्या हुआ? कुछ नहीं है, हम कतई चारा वगैरह सब कुछ नहीं है, कुछ सब खत्म है। आपने कुछ फसल लगाई थी, कुछ फसल सब गर गई, पूरी फसल नष्ट है। पूरी फसल नष्ट है। तो अब जैसे पशुओं को चारा वगैरह कहाँ से खिला रहे हैं? भूस खवा रहे हैं, सिर्फ भूस खवा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो उस वजह से दूध वगैरह दे रही है भैंस? हाँ थोड़ी दे रही है, कुछ ना। भैंसों को भी नुकसान है। हाँ। ये क्या बता रहे थे, क्या हुआ है? क्या भैया सब भूस और नाच सब कुछ ना रहे, बच्चा ने कहा खवा में, कहा पशु ने खवा में, सब मकान फट गए पानी बरसा की वजह से। अब जैसे कि ये फसल बोई है तो कोई भी फसल कुछ नहीं है बिल्कुल। अब ये नुकसान हुआ है तो ये गांव का ही पानी है, कोई अलग से भी आया? बाहर से आया है। अब कितना पानी होगा खेतों में? चलो बाबूजी दिखाए किला में तुमने कमर पानी है, कमर पानी है अब भी है। और ये मकान वगैरह पानी की वजह से फटे, पानी की वजह से, बरसात और पानी वजह से, और कुछ नहीं हुआ। अब इनमें काफी नुकसान है, तो अब इसको कैसे करेंगे? अब आप ही बताओ कैसे करेंगे, कहाँ रहे, कहाँ ढोरन को खवा में, कहाँ ढोरन ने बांधे, क्या करें? अगर इसमें आपने ये लगाया, अगर ये नहीं लगाते तो मकान गिर जाते बिल्कुल। जैक बरेवा बल्ली बांध से वही तो लगाए, तुम मारने दिए कि कछु सहायता करो। अब क्या कहना चाहती है सरकार से? हम सहायता तो करते बाबू जी, हमारी यही आदमी नहीं कि ऐसे करो कछु, हमको कछु मार जा तो मिले, कुछ तो हुए गरीब आदमी के लिए। कहाँ बच्चा ने कहाँ ले जाए, कहाँ पशु ने ले जाए हम।